साहिबो सदाई जहानिया चैनल से अशरफ अदीब मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। आज मैं मारूफ आलम दीन सैयद मोहम्मद याहिया मशहदी गढ़यालवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपसे कुछ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। साहिबो सैयद मोहम्मद शरीफ शाह गढ़यालवी जो हमारे दादा जान थे, उनके बड़े साहिबजादे थे। 1900 1900 में पैदा हुए और 1951 में वो फौत हुए और इस तरह 51 साल वो जिए। बड़े काबिल आदमी थे, बहुत ही ज़हीन व फ़तीन इंसान थे। अम्मी जान बताया करती थी कि मामू जान आमले जिन्नात भी थे और मुफ्ती भी थे। चचा जान सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब बताया करते थे कि बड़े भाई सैयद मोहम्मद याहिया मशहदी गढ़यालवी ने उस वक्त लखवी ख़ानदान तालीम व तदरीस के मैदान में बहुत आगे था, या फिर गज़नवी ख़ानदान तालीम व तदरीस में बहुत आगे था। तो भाई साहब ने उन दोनों के मदारस से एक बहावलपुर में सादतगंज के मकाम पे मदरसा था, वहाँ से तालीम हासिल की। फिर अमृतसर से उन्होंने तालीम हासिल की और इस कदर उन्होंने अपनी ज़हानत का सबूत दिया। आपने हाफ़िज़ कुरान तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हाफ़िज़ हदीस आपने बहुत कम देखे होंगे। और माशाअल्लाह सैयद मोहम्मद याहिया मशहदी मरहूम 6000 अहादीस उन्हें ज़ुबानी याद थीं और हर रोज़ वो दौर किया करते थे। जब उलमा की महफ़िलों में वो बासनद अहादीस पढ़ते तो मजमा झूम झूम जाया करता था। और जब सदारत की कुर्सी पर पीछे उनके वालिद सैयद मोहम्मद शरीफ शाह गढ़यालवी मशहदी मरहूम बैठे होते तो उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू आ जाते कि और वो हसरत भरी निगाहों से सर के बालों से लेके पाँव के नाखुनों तक अपने बेटे को देख देख के खुदा का शुक्र अदा करते कि खुदाया तूने इतना ज़हीन व फ़तीन बेटा अता किया है। वो फ़न मनाज़रा में भी काफ़ी महारत रखते थे। मौलाना अब्दुर्रहीम लखवी से उन्होंने फ़न मनाज़रा में बहुत कुछ हासिल किया और उनकी इस खूबी की बिना पे, उनकी इन सलाहियतों की बिना पे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जो मैदान मनाज़रा के अज़ीम शहसवार थे, वो मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला गुरदासपुरी मरहूम के हाथ हर साल उनके लिए मशहदी पगड़ी भेजा करते थे। साहिबो ये तो आप जानते हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और इनके साथ साथ अब्दुल कादर रोपड़ी मरहूम, ये दोनों ही फ़न मनाज़रा की तमाम बारीकियों से आगाह थे और कौन सा ऐसा मैदान है जहाँ वो उन्होंने कामयाबी के झंडे नहीं गाड़े थे। फ़न मनाज़रा एक ज़हीन इंसान ही इससे वाबस्ता हो सकता है। नुक्ता आफरीनी और मुनासिब वक़्त पर चोट लगाने से मुखालिफिन के होश उड़ जाते हैं। कहते हैं कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी एक मरतबा एक ईसाई पादरी के साथ मुनाज़रा करने के लिए आए। जब वो स्टेज पे बैठे तो मुनाज़र ईसाई बिल्कुल स्याह रंग का था और उसकी जो बीवी थी वो इंग्लैंड से आई हुई मेम थी। तो वो बैठते ही मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहने लगे, वाह अल्लाह तेरी क्या शान है, कहाँ कौवे के मुंह में अंगूर दे दिया। तो वो दोनों ऐसे ज़िद हुए कि उठे और मुनाज़रा किए बगैर अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए। कहते हैं एक मरतबा मौलाना इब्राहिम सियालकोटी मरहूम जो कि अल्लामा साजिद मीर के जद्द अमजद थे,
بہت قابل آدمی تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مناظر تھے۔ ایک مرتبہ وہ عبدالحق پادری کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، مولانا نور حسین گرجاکھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ مولانا ابراہیم سیالکوٹی بڑے دلائل سے کام لے رہے تھے، لیکن بات نہیں بن رہی تھی۔ موضوع تھا کہ توحید منطق کے اعتبار سے جزئی ہے یا کلی ہے۔ تو مولانا گرجاکھی صاحب کہنے لگے کہ مولانا آپ صرف مجھے 5 منٹ دیں، میں ان کی ساری یہ کلیاں اور جزیاں جلا کے نہ رکھ دوں تو میرا نام گرجاکھی نہ کہنا۔ تو اتفاق سے یہ مناظرہ عیسائیوں کی کلیوں میں ہو رہا تھا۔ وہ ان پڑھ تھے اور انہوں نے سمجھا کہ مولانا نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کلیوں کو آگ لگا کے رکھ دیں گے، تو وہ سارے شور ڈالنے لگے، اوے عبدالحق بہ جا ہوئے، اوے عبدالحق بہ جا ہوئے، انہاں ساڑی کلیاں ساریاں ساڑ دینیاں سی کی کریں گے۔ عبدالحق پیٹتا رہ گیا کہ یہ کلیاں اور جزیاں اور ہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ نہیں ہے۔ لیکن عبدالحق کی کون سنتا تھا، اور اس طرح مولانا گرجاکھی نے یہ مناظرہ بھی جیت لیا۔ تو بہت سے اور مواقع ایسے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر مولانا ثناء اللہ مرسری عبدالحق پادری یا کسی اور سے مناظرہ کر رہے تھے، تو وہ حوالہ دے رہے تھے کہ آپ کی کتاب مشکات کی بجائے وہ مشکوت پڑھ رہے تھے اس کو، کیونکہ انہیں عربی پہ عبور نہیں تھا۔ تو مولانا ہنسے کہ شکر ہے آپ نے مشکوت پڑھا ہے، کہیں آپ نے زکوت نہیں پڑھ لیا، یعنی زکوٰۃ کو وہ زکوت نہیں پڑھ لیا۔ تو وہ ایسے کہہ لگے کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو مولانا ثناء اللہ مرسری اور محترم مولانا عبدالقادر روپڑی یہ میدان خطابت اور میدان مناظرہ کے شاہ سوار سمجھے جاتے تھے۔ مولانا ابراہیم سیالکوٹی مرحوم کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو سید محمد یحییٰ مشہدی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے دین کی ہر وقت خدمت کی۔ قیام پاکستان سے قبل جب دادا جان سید محمد شریف شاہ گھڑیالوی پر فالج کا اٹیک ہوا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی سید محمد اسماعیل مشہدی کو زیادہ تر جلسوں میں بھیج دیتے اور خود ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کبھی ان کے بالوں کو سرخ مہندی لگا رہے ہوتے، کبھی ان کو نہلا رہے ہوتے، کبھی ان کو ٹھنڈا پانی پلا رہے ہوتے، کبھی ان کو مالش کر رہے ہوتے، اور ساتھ ساتھ ان کو قرآن اور احادیث کے نئے نئے مسائل سے آشنا کر رہے ہوتے۔ پھر بعد میں جب صورتحال محسوس کی تو جماعتی حلقوں نے کہا کہ کوئی بندوبست ایسا کیا جائے، ہمیں تو سید اسماعیل مشہدی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں سید محمد یحییٰ مشہدی کی بھی ضرورت ہے۔ تو سید محمد شریف شاہ گھڑیالوی صاحب نے اپنے بھتیجے سید نذیر احمد شاہ صاحب کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی ان سے طے کر دیا، اور نکاح کے بعد وہ وہاں رہنے لگی۔ تو صاحبو، قیام پاکستان کے بعد حضرت مولانا محمد یحییٰ مشہدی گھڑیالوی 138 تنار میں آ کے رہنے لگے۔ 1951 میں ایک دن عصر کے وقت وہ وضو کر رہے تھے کہ جان محمد آرائیں جو دماغی طور پہ تھوڑا سا اپسیٹ تھا، اس کی زمین کینسل ہوگی جو گزارا الاؤنس پہ ملی تھی۔ وہ روتا ہوا چلاتا ہوا آیا اور شاہ صاحب کے گلے لگ کے رونے لگا کہ میری زمین کینسل ہوگی۔ شاہ صاحب تو ویسے کافی اداس اور پریشان تھے، انڈیا کی یادیں انہیں آیا کرتی تھیں، کبھی ملیا، کبھی ترن تارن، کبھی امرتسر، کبھی گرداسپور اور کبھی دوسری شہروں کی یادیں۔ تو وہ یہ صورتحال دیکھ کے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا اور کچھ دیر کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس طرح یہ قیمتی انسان صرف 51 برس کی عمر میں
इस जहान से रुखसत हुए, लेकिन जाने से कबल वो 138 टन कदीम में एक बड़ी मस्जिद बनवाने में कामयाब हो गए, जहाँ वो नमाज पंजगाना के अलावा सुबह का दर्स और खुतबा जुमा अरशाद फरमाया करते थे। साहिबो, उनकी औलाद माशाल्लाह बड़ी बासलाहियत निकली। उन बेटों में सैयद अब्दुस्सलाम काज़मी मरहूम जो 1937 में पैदा हुए और 2005 में फौत हुए, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल 138 टन में अरसा दराज तक तदरीस से वाबस्ता रहे और 3 नस्लें उनसे पढ़ के जवान हुई। दूसरे स्कूल्स में भी उन्होंने कुछ वक्त गुजारा। उनके छोटे भाई सैयद बशीर अहमद काज़मी एयर फोर्स से वाबस्ता थे और वो वारंट ऑफिसर की हैसियत से रिटायर हुए और आजकल सरगोदा में मुकीम हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। और उनका बेटा सैयद मुबशर हसन काज़मी पाक आर्मी में ब्रिगेडियर के ओहदे पे फायद है। और आप जानते हैं कि सैयद अब्दुस्सलाम शाह साहब काज़मी, उनकी औलाद भी माशाल्लाह बड़ी बासलाहियत निकली। सैयद मोहम्मद तारिक काज़मी, सैयद बदरुस्सलाम काज़मी, सैयद प्रोफेसर शमसुल इस्लाम काज़मी, सैयद अदनान काज़मी, सैयद हमज़ा काज़मी मरहूम जो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट थे और 36 साल की उम्र में आज से 2-3 साल कबल फौत हो गए, सैयद हमाद काज़मी, सैयद मोहम्मद शरीफ काज़मी और सैयद बासत काज़मी। और उनकी 2 बेटियां, वो भी स्कूल टीचर थीं और दोनों ही अपनी मुलाजमत काफ़ी मुलाजमत कर चुकी थीं, तो दोनों वो भी फौत हुई। तो इस तरह उनके ख़ानदान में एक बहुत बड़ा खला दिखाई देता है। एक वक्त था कि घर भरा भरा दिखाई देता था, लेकिन फिर अचानक सैयद अब्दुस्सलाम काज़मी फौत हो गए। फिर कुछ अर्सा के बाद उनकी अहलिया और प्रोफेसर शमसुल इस्लाम काज़मी एक ही दिन में फौत हो गए। फिर सैयद मोहम्मद तारिक फौत हो गए। फिर उनकी बहन जो 138 टन के गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर थी, वो फौत हो गई। फिर हमज़ा काज़मी फौत हो गए। फिर उनकी दूसरी बेटी जो सैयद मोहम्मद याहिया काज़मी मशदी जो 102 टन में रहते थे, उनकी अहलिया थी और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 102 टन में टीचर थी। वो दौरान सर्वस इस रमज़ानुल मुबारक में फौत हुई। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनके मियाँ सैयद मोहम्मद याहिया मशदी चंद हफ्ते कबल वो फौत हो गए। आज 22 अक्टूबर है और आज उनकी बेटी की शादी की तकरीब थी। एक बेटा रह गया और आज ख़ानदान के तमाम ही अफराद काफ़ी अफसरदा थे कि ये ऐसी शादी थी कि न बाप था ना वालिदा थी और सिर्फ एक भाई और बाकी जो करीबी रिश्तेदार थे वो मौजूद थे। तो मैं बात कर रहा था सैयद मोहम्मद याहिया मशदी घड़ियालवी की। वो बड़ी तवील तकरीर किया करते थे। बाज़ दफ़ा आखिरी तकरीर उनकी होती और 2-2, 3-3 घंटे बोलते चले जाते। लोग बड़ी यकसुई के साथ उनकी तकरीर सुनते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी बारी आई तो उस वक्त काफ़ी रात बीत चुकी थी। लोग सोने के तरफ ज़्यादा माइल थे, तो उन्होंने अपनी तकरीर इस शेर पर ख़त्म की, ऐ भाईओ तुसीं सौंदे जांदे मैं क्यों मगज़ खपावां, मैनू दिओ इजाज़त भाईओ मैं मंजी वल जावां। वस्सलाम।